वो आत्मा चाहिए मुझे। पुण्यात्माओं, हमने उन आत्माओं की श्रेणी में आना है, तो उसके लिए हमने बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा। परमात्मा से प्रार्थना कर करके हमने अपने विकारों से दूर होना पड़ेगा। हम सब विकारी जीव हैं, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन ये परमात्मा ही हरेगा। इसलिए इसको हर हर महादेव कहते हैं। ये हर हर महादेव, ये शंकर जी का नारा नहीं है। हर हर महादेव, हर हर यानी हरने वाला, हमारे विकार हरने वाला, हमारे कष्टों को हरने वाला, हमारे दुखों को हरने वाला, हमारी पीड़ा को हरने वाला। और महादेव, देवों का देव महादेव, जो सबसे बड़ा देव है। तो सबसे बड़ा देव कौन है? इसलिए असल में हर हर महादेव सतगुरु देव जी का नारा है, सतगुरु देव जी का नाम है। जगदीश, जगदीश कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये त्रिलोकी विष्णु जगदीश नहीं है। जगत प्लस ईश यानी संसार का भगवान, संसार का राजा कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान। जगदम्बा, जगदम्बा कोई दुर्गा नहीं है। जगत प्लस अम्मा, सारे संसार की माँ, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, उसको जगदम्बा कहते हैं। वो सतगुरु रामपाल जी भगवान है। अरे अब क्या बात होगा जी, अपना ये मंगलाचरण करते हैं हम रोज। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तो परमात्मा ने क्या बताया कि जगदम्बा कौन है और जगदीश कौन है? सतगुरु को कहते हैं जगदम्बा और जगदीश। पुण्यात्माओं, बहुत कुछ चेंज करना है हमने, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमारा। पावर बैंक लाए हो दीदी? पावर बैंक पूछना है। हाँ, 2 मिनट। पावर बैंक लाए हो जी? सत्संग तो एक तो हमने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। भगत जी, जो सात संगतियां रखवा रहे कौन है यहाँ पे? आप हो ना सुरेश जी? आप हो ना? सात संगति चाहे छोटी हो चाहे भगत जी चाहे बड़ी हो, आगे आगे देखो संख्या बढ़ेगी, ये कम नहीं होने वाली भगत जी। ठीक है, ये अचानक से भक्तों की संख्या बढ़ पड़ेगी। तो सात संगति जब हो तो माता बहनों की बैठने की जगह लगाओ। बीच में चाहे जगह छोड़ दो, चाहे कोई गैप छोड़ दो। और कोई भी अगर बैठा है, चाहे 2 भाई बहन बैठे हैं, उनको भी बोल दो भाई साहब हाथ जोड़ के, नहीं ये आपकी बहन है, इसके पास बैठना है, अपने घर पे जाके बैठना, यहाँ नहीं। यहाँ अगर आप भाई हो तो भाइयों की तरफ बैठो। सिस्टम से चलेंगे तो ये जो मर्यादा है ये बनी रहेगी, वरना मैनेजमेंट का हाल देख लो, आए दिन उनकी सेटिंग होती रहती है। 2-2 बच्चे करके छोड़ छाड़ के रमेणी करके भग रहे हैं लोग, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। हमने वो काम नहीं करना यहाँ पे। इसलिए तो परमात्मा ने वो 9 मर्यादा बनवाई थी कि सात संगति में ना तो रमेणी की बात होगी और ना ही सात संगतियों में कोई रमेणियां होंगी। रमेणी मतलब काम वासना। हम यहाँ पे काम वासना की चर्चा करने नहीं आते, हम भगवान की चर्चा करने आते हैं। यहाँ रमेणी होना तो छोड़ो, आपस में बात भी नहीं करनी कि मेरे लड़का है तेरी लड़की है, रिश्ता तय कर ले, नहीं। बात करनी है। यहाँ सिर्फ तुम 2-4 घंटे रहते हो, 1 महीना अपने गांव में रहते हो, अपने घर में रहते हो, खूब आपस में चर्चा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले के घर जाओ, आओ, मिलो, देखो, अपने रिश्ते तय करो। रमेणी करनी है अपने अपने घरों पे करो। ये कोई रमेणी का अड्डा नहीं है सात संगति। यहाँ केवल भगवान की चर्चा होगी, दूसरी कोई चर्चा नहीं होगी। यहाँ पे जिसने दूसरी चर्चा करनी है हाथ जोड़ के उसको बोल दो भाई साहब जाओ अपने घर पे, यहाँ चर्चा करने वाले बहुत है। मर्यादा रहेगी तो सात संगति रहेगी, नहीं तो भगत जी यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। और उसके जिम्मेदार फिर वो होंगे जो मतलब आयोजन करता है। तो व्यवस्था आप लोगों ने देखनी है भगत जी। माता बहनों की हमेशा अलग से व्यवस्था हो। माता बहनें जब भी सोए अपने शरीर पे कोई जो है कपड़ा डाल के सोए। नींद आने के बाद मालूम नहीं पड़ता वो घुटने तक आ रहा है लहंगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या कहा परमात्मा ने अभी? उठना बैठने में भी साधुता होनी चाहिए हमारे। ऐसे ही हमारे भाई ऐसे टांग फैला के पड़ जाते हैं, सो जाते हैं। थोड़ा भगत जी सभ्यता जरूरी है हर प्रकार से। हम कोई गवार नहीं है। परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, सारा समाधान बता दिया। हर चीज का एक तरीका होता है। लैट्रिन करते हो बैठ के करते हो, पर मतलब खड़े खड़े करते हो।
वो बैठ के करते हैं ना, खाना खाते हैं बैठ के खाते हैं ना शांति से। तो हर चीज की एक मर्यादा है। सत साहिब, सत साहिब, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो धीरे धीरे ये जो चीजें हैं, और आप जो भाई बहन आते हैं साथ संगति में, अगर आपको कोई भी ऊंच नीच वाली हरकत दिखाई देती, हो सकता है सामने वाले को नहीं पता, वो अनजाने में हो रही है, तो आपने अगर देख लिया और आप नहीं बताओगे, आप भगवान के दोषी हो। फिर आपने प्यार से उसको समझाना कि भगत जी ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे नहीं होता है, आगे से हमने ध्यान रखना इन बातों का। साथ संगति का यही तो फायदा होता है कि मैं त्रुटि कर रहा हूं तो आप मुझे समझो, मेरी नजर में आ गई तो मैं आपको बताऊंगा। एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। हम सीखने के लिए आते हैं, किसी को यहाँ पे कोई मतलब कोई किसी का यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, कोई किसी के ऊपर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है। जिसको जो सेवा दिखाई दे अपनी वो कर लो, नहीं दिखाई दे तो बैठ के अपना भजन करो, अपना सुमरण करो, मालिक की भक्तों से अपनी जो है ज्ञान चर्चा करो, आराम से लेके भंडारा, थोड़ा आराम करो, सो अपने जाओ अपने घर पे। तो मैं परमात्मा 15-20 दिन महीने भर के लिए हमारी बैटरी को चार्ज कर देता है। और जो दया उसमें जो भाई जो हर साथ संगति में आता है, अटेंड करता है, अच्छी बात है, मालिक की दया है। तो और जिसकी ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसको काम धाम है, भाई कोई ऐसी व्यस्तता ज्यादा है, तो महीने में एक कर लो, 2 महीने में एक कर लो, लेकिन साधुता बनाए रखो, व्यवहार को बनाए रखो। सत्संग परमात्मा के घर पे सुनते रहे हम, और जब भी मौका लगे हम साथ संगति में आ जाए। तो भगत जी हम गुरु जी के आने तक भक्ति भी हम टिक सकते हैं, नहीं तो नहीं टिक पाएंगे। ये साथ संगत वाले ही टिक पाएंगे थोड़े बहुत, और इनमें भी अभी तो परीक्षा बाकी है। आने वाला समय इतना आसान नहीं है, अभी तो कुछ नहीं हुआ। आप एक बात बताओ, परमात्मा कहते हैं कि पूरी दुनिया मेरी शरण में आएगी, घर घर में ये नाम होगा, सतनाम होगा। अब गुरु जी कहां बैठे हैं आज? जेल में। दुनिया क्या मान रही है उनको? देशद्रोही, गुंडा भुंडा, पता नहीं क्या क्या बोलती है। क्या ये दुनिया इसी प्रकार से उनको परमात्मा मान लेगी? परमात्मा बंदर दिखाएगा दुनिया को, बंदर। एक सत्संग में कहा गुरु जी ने कि हम जब छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो पास में एक तालाब था, वहां नहाने के लिए चले जाते थे इंटरवल में। तो तालाब के कोने पे एक पेड़ था ऊंचा सा, तो हम क्या करते थे, उस पेड़ के ऊपर चढ़ते और फिर वहां से नीचे कूदते पानी में दबाव से। अब एक छोटा बच्चा था, वो भी उस दिन ऊपर चढ़ गया कूदने के लिए, और ऊपर चढ़ गया, नीचे देखा तो ज्यादा गहराई दिखाई दी, तो वो डर गया। और इतना डर गया, ना तो पानी में कूद पा रहा, ना पेड़ से नीचे उतर पा रहा, और रोवे वहां। इतने में एक बंदर कूदता कूदता उसी पेड़ पे चढ़ गया और उसी डाली पे चढ़ गया। अब वो बच्चा बंदर के डर से पानी में कूद गया। तो गुरु जी ने कहा कि दुनिया को बंदर भी वो परमात्मा दिखाएगा। बंदर मतलब भय, उस बच्चे को भय लगा तभी तो आगे कूदा। तो ये दुनिया सतगुरु की शरण में जब आएगी, जब इनके पीछे से दबाव बढ़ेगा, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो कोई भी, चाहे कोई युद्ध हो, चाहे कोई परमाणु हमला हो, चाहे कोई बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कोई भूखमरी हो, चाहे कोई सूखा पड़े, अकाल पड़े, त्राही त्राही मचेगी भाई, त्राही त्राही। 2-3 साल के अंदर अंदर त्राही त्राही, ज्यादा समय नहीं रह गया अब। इसीलिए तो काल दबाव डाल रहा है साथ संगतियां रुकवाने का। अब यहां हम आए, परमात्मा की चर्चा हुई, सबकी आत्मा हो रही है ना, आनंदित हो रही है ना, गुरुजी पे विश्वास बढ़ रहा है ना। क्यों गए थे मैनेजमेंट साथ संगतियां रोकने? हम तो नहीं जाते इनके सत्संगों में, हम तो इनको नहीं कहते कि तुम सत्संग मत करो, जो मर्जी करो। तो वो क्यों जाते हैं वहां पे साथ संगतियां रुकवाने? क्योंकि वो काल से प्रेरित है, और काल नहीं चाहेगा कि ये धर्म का मार्ग आगे बढ़े। यहाँ बैठ के भगवान की जो है चर्चा हो जाए, और ये पाप की भूमि जो दिल्ली है, इसमें भी थोड़ा बहुत कोई पुण्य हो जाए। तो देख लो, उसने वहां पे वो काम करवा दिया। और यदि मर्यादा होती तो ऐसा नहीं हो पाता, वहां भी कोई न कोई त्रुटि थी कोई, वरना ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दुख तकलीफ संकट आ सकते हैं, लेकिन आरती पूरी नहीं हुई परमात्मा की। आरती में विघ्न होना जरूर कोई न कोई त्रुटि का संकेत है भाई। सच है। आप गए थे वहां, बताओ। जी वहाँ जगह पे जाता ही हमने देखे, मतलब गुरु जी का जैसे चित्र होते हैं, तो केला रखा, क्या जो भी कोई भगत आयो केला लेके आयो, केला वहाँ जगह पर रख दिया। मैं जाता ही मतलब मुकेश भगत जी से बोली मैंने, भगत जी
ये कहीं मतलब ये भगत ही ले रहा है यहाँ का ही, या फिर जो आ रहे वही ले रहे हैं? तो ये भगत ने की, भगत जी अभी थोड़ी देर पहले पैसा भी रखे हैं आज जगह पर मन की भी। मैं तो बोलूँ अभी जो बैठे हैं ना उनके सामने, पर बोल बस पहला, फिर मैंने उठा के